जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा YouTube चैनल है दद्दा की खरी खरी। और आज हम ये नया एपिसोड अपनी किस्सा गोई का ये शूट कर रहे थे। अब ये मनाली में इस ब्यास नदी के किनारे। तो अब आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। इट्स अ ट्रू स्टोरी। और ये कहानी शुरू हुई तब 1990 में। और क्या था कि तब आपको याद होगा 1990 में पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पे था। और उन दिनों याद है हम लोग पटियाला में रहते थे। आई वॉज इन पटियाला, NIS पटियाला। तो और मेरी दोनों सिस्टर्स, मेरी वाइफ, ये लोग जालंधर की स्टूडेंट्स थी और जालंधर में कन्या महाविद्यालय है, उसकी स्टूडेंट्स थी ये लोग। तो तब इनकी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उनका नाम था ज्योति। तो उनका तब उनके फादर ही वॉज राइस मिलर और वो मेहता चौक नाम की एक जगह है, वहाँ रहा करते थे। और तब मेहता चौक जो है उन दिनों समझ लीजिए कि आतंकवाद का गढ़ होता था। तो एक दिन ऐसे ही एक न्यूज़ आई, हम लोग को खबर मिली कि साहब 2 दिन पहले कुछ आतंकवादी आए और ज्योति के फादर को ले गए अपने साथ। तो तब इट वॉज अ वेरी बैड न्यूज़, वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस। तो मैं और मेरी वाइफ हमको दुर्भाग्य था कि साहब ज्योति वॉज एन ओनली चाइल्ड और उसकी मदर की डेथ हो गई थी आज से करीब, मतलब उस घटना से करीब 3-4 साल पहले। और सिर्फ पापा और ज्योति थे। और उन दिनों ज्योति की एज रही होगी यही कोई 21-22 साल। तो साहब हमें न्यूज़ मिली तो वी वर शॉक्ड। तो साहब मैं और मेरी वाइफ हम लोग पटियाला में थे और हमने कहा कि नाउ वी शुड गो टू सी ज्योति, क्योंकि वो लड़की अकेली होगी वहाँ पे। और इतनी बड़ी राइस मिल थी, उस राइस मिल में एक कोने में उनका घर था। तो साहब हमने पटियाला से बस पकड़ी और हमें आई थिंक निकलने में या थोड़ा सा लेट हो गया या कुछ भी था, मतलब हम शायद 12-1 बजे निकल पाए। सर्दियों का मौसम था। तो हम जब तब बस में जा रहे थे और तब ये वो माहौल था जब बसों से उतार के लोगों को मार दिया जाता था। और हिंदुओं ने भी ना दाढ़ी और पगड़ी पहनना शुरू कर दिया था, जिससे कि कोई ये नहीं पहचान पाए कि हिंदू है या सिख है। पर तब बाई चांस मेरे तो था रंग रूप यही था और मेरी वाइफ, उसके भी बाल कटे हुए थे, शी हैड शॉर्ट हेयर। और मुझे याद है कि उस पूरी बस में 15-20 सवारियाँ रही होंगी, जिसमें आई थिंक बाल कटे हुए 1-2 लोग थे, जिनमें एक मैं, मेरी वाइफ और 2-3 और रहे होंगे। तो सब रास्ते भर जहाँ भी हम देखते थे तो सड़क के किनारे वो बंकर्स बना के और वो ना रेत की बोरियां लगा के और उनके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बैठे रहते थे, LMGs और AK-47s लेके। एंड दिस वाज द सीन। तो इस माहौल में साहब हम मेहता चौक के लिए चले पटियाला से। और ये बटाला के पास है, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट बटाला में पड़ता है मेहता चौक। तो तब बाय द टाइम हम लोग मेहता चौक पहुँचे ना, तो इट वाज इवनिंग, शाम हो गई थी और सर्दियों का मौसम था, तो वहाँ अंधेरा भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता था। तो जब तक हम बस अड्डे, हमारी बस पहुँचती ना, तो धुंधलका होने लगा था और बस अड्डे पे कंप्लीट सन्नाटा था। और वो 8-10 सवारियाँ बस से उतरी बस स्टैंड पे और वो 1 सेकंड में गायब हो गई था। अब हम उतरे, सड़क पे आए, तो मतलब टोटल कर्फ्यू, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, मतलब रिक्शा की तो बात ही नहीं, कोई आदमी नहीं था। पूरी सड़क पर सुनसान सड़क, शाम को 6 बजे हल्का धुंधलका। तो हमें मालूम था कि ये जो
उनका जो राइस मिल है वो इसी रोड पे करीब एक 1.5 किलोमीटर आगे था। तो वी हैड नो ऑप्शन, मैं और मेरी वाइफ जो है हम वी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड। और मुझे अच्छी तरह याद है वी वर द ओनली पीपल ऑन रोड, सारी सड़क पे सन्नाटा, ऐसा माहौल था टेररिज्म के दौरान पंजाब में। तो साहब अचानक ना एक वाइट जिप्सी और वो अचानक हमारे बगल में आके रुकी और उसके अंदर ना एक डिप्टी एसपी या एसपी रैंक का कोई ऑफिसर बैठा था, सरदार जी, एंड ही हैड अ पुलिस फोर्स विद हिम। उन्होंने बड़ी कड़कती आवाज़ में पूछा, हे कौन हो आप लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने बताया था कि ऐसे ऐसे हम वो पटियाले से आए हैं और NIS पटियाला में मैं कोच हूँ और हमें ऐसे ऐसे वो शाहजी के शेलर पे जाना है। तो ही बीइंग अ लोकल पुलिस ऑफिसर वो जानता था कि शाहजी के साथ 2 दिन पहले क्या दुर्घटना हुई है। तो ही सेड गाड़ी में बैठो। तो साहब उन्होंने अपनी जिप्सी में हमें बिठाया और शाहजी के शेलर के सामने गेट पे छोड़ दिया और छोड़ के चले गए वो। तो साहब बहुत बड़ा एक लोहे का गेट जैसे एक राइस मिल के सामने होता है। अब साहब हमने गेट खड़खड़ाना शुरू किया, 1 बार खड़काया, 2 बार खड़काया, 4 बार खड़काया, तब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अब हम परेशान एंड वी वर रियली अफ्रेड कि यार अब क्या करें, यहाँ अंदर से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही कि अच्छा हमें यह भी नहीं पता अंदर कोई है भी कि नहीं है। भाई ज्योति के फादर को किडनैप करके ले गए आतंकवादी, अब ज्योति राइस मिल में है भी कि नहीं है हमें ये नहीं पता। तो हम गेट खड़काते रहे और तभी ना छोटी सी एक पतली सी आवाज़ आई, कौन? तो मेरी वाइफ ने, मोनिका ने ना आवाज़ पहचान ली और जोर से चिल्लाई, ज्योति ज्योति, मैं मोनिका। तो ना ज्योति ने गेट खोला और शी लिटरली स्कोल्डेड अस कि तुसी इत्थे की कर रहे हैं, इतना लेट, जल्दी अंदर आओ। इतना लेट कैसे आए, इतना जल्दी अंदर आओ। कदा गेट बंद किया, लॉक किया, हमें अंदर लिया। तो हमने कहा कि वी हर्ड अबाउट पापा। कहती चलो अंदर चलो। तो वो हमें अंदर घर ले गई। तो जब हम अंदर घर गए तो वहाँ एक सरदार जी बैठे हुए। तो वी बिकेम वेरी कॉन्शियस। तो हमने पूछा, धीरे से मोनिका ने पूछा, ये कौन है? तो बोले ए अंकल है। तो मोनिका ने पूछा, केड़ा अंकल? असी तो कभी नहीं सुनिया ये कोई अंकल। तो मैं बाद च दसूँगी, मैं बाद में बताऊँगी आपको। खैर साहब हमने हाल चाल पूछा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई पता लगा, किसी का कोई फ़ोन आया, कुछ आया, मतलब पुलिस, व्हाट इज़ पुलिस डूइंग, कोई सुराग, कुछ पैसे मांगे, मतलब हमने सारे इंक्वायरी की। तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं। तो फिर हमने कहा कि मोनिका ने कहा कि ज्योति तू अकेली है तो मैं कुछ दिन यहाँ तेरे साथ रह लूँ और हम दोनों, आई मीन मैं मोनिका, हम लोग यहाँ तेरे साथ रह लें। तो वो सरदार जी ना सामने बैठ के ना हमारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एंड मतलब मेरी पहली फीलिंग, मतलब मुझे ना आई डिडंट हैव गुड वाइब्स अबाउट द पर्सन। तो उन्होंने बोला, ओ तुहाडे बस का कुछ नहीं हैगा, मतलब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तो यहाँ रहना भी आपका सेफ़ नहीं है, और आप एक काम करो, अभी खाना पीना खाओ, सो, और सुबह टाइम से वापस निकलो और अपने घर जाओ। एंड उसकी आवाज़ में ना बड़ा अधिकार था। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा। एंड जिस अधिकार पूर्वक उसने कहा ना कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मैं हूँ यहाँ, आई एम हियर, तो हमने ज्योति की तरफ देखा। तो ज्योति ने कहा कि हाँ भाई, हाँ मोनिका, ये इट्स नॉट सेफ़ यार, आपका रहना यहाँ सेफ़ नहीं है, आप लोग ना मतलब जाओ। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले और
हम पटियाले वापस आ गए। अब थोड़ी थोड़ी हम खबर लेते रहे तो पता चला था कि ज्योति के फादर का कभी पता नहीं चला और उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। तो सब फिर हम जैसे हम लोग पटियाले में ही थे तो पटियाले में हम उनका पता लगाते रहे तो 2-4 महीने बाद पता लगा कि नहीं ज्योति के फादर का कुछ पता नहीं चला। तो अब ज्योति क्या करती है अकेले? कहते नहीं वो सरदार जी वहीं रहता है। मैंने कहा सरदार वहीं रहता है? नहीं, कौन है यार ये सरदार? बट वी अच्छा उन दिनों ये कोई ऐसा सेलफोन या कोई ऐसे कोई फ़ोन क्रांति तो हुई नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे घर घर। तो वी कुड नॉट कीप कॉन्टैक्ट विद ज्योति। फिर हुआ क्या कि बाई चांस उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली से जो है दिल्ली में मेरा मन नहीं लगा और मैं फिर मोनिका को लेके हम महापुर गांव चले गए। एंड महापुर वाज टू फार फ्रॉम पंजाब, मतलब 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस, कम्युनिकेशन को कोई साधन नहीं। और तब वो बात फिर हमारे बात हम कभी कभी याद करते थे। माई मदर वॉज वेरी मच वरीड अबाउट ज्योति। तो अब हमारे घर में सब क्या बोलते थे, मम्मी वो बोले ज्योति का कहाँ है, अकेली रह रही वहाँ पे? हाँ। अच्छा वो सरदार साथ रहता है? कौन है वो सरदार? हम कहते हैं मम्मी वो ही वो काफ़ी बुजुर्ग, आई एम नॉट बुजुर्ग, 40-45 साल के सरदार जी थे। और कौन था, क्या था, बेटी बच्ची उसके साथ सेफ है? देखना एक दिन ना वो सब हड़प लेगा। इट वॉज अ ह्यूज राइस मिल, मतलब 5-7 एकड़ ज़मीन थी और सारा कुछ था, है ना। तो हमारे घर में यही बातें होती थी कि देखना एक दिन ना वो लड़की को मार देगा, सब हड़प लेगा, इस टाइप की मतलब। तो खैर साहब इस बात को धीरे धीरे 8-10 साल बीत गए और 8-10 साल बीत गए तो एक दिन क्या हुआ कि मोनिका और मैं हम जलंधर गए थे। तो मोनिका ऐसे मार्केट में जा रही थी तो इसकी एक पुरानी KMB की सहेली मिली। हाय मोनिका कैसे? तो बातचीत हुई, दुआ सलाम हुई। तो मोनिका ने पूछ लिया हे ज्योति कहाँ है, उसका कुछ पता है क्या है? बोले नहीं ज्योति ठीक है, शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ मैरिड नाउ और अमृतसर में रहती है। तो हमने पूछा कोई उसका फ़ोन नंबर और कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? तो नहीं फ़ोन नंबर तो नहीं है पर मुझे इतना मालूम है वो आजकल अमृतसर में रहती है एंड शी इज़ हैप्पीली मैरिड। तो सब अब अगेन वी कुड नॉट कॉन्टैक्ट ज्योति। सब 1-8 साल फिर बीत गई। अब क्या था कि तब वो हम तो जो ज्योति को नहीं ढूंढ पाए और वो ज्योति ने हमको ढूंढ लिया, क्योंकि माई सिस्टर शी वॉज अर्जुन अवॉर्डी एथलीट। तो वो उसने किसी तरीके से ना किसी एथलीट से उसको ढूंढ के खोज के मेरी सिस्टर का फ़ोन नंबर कहीं से लेके उसको कॉल किया। तो देन वी अगेन केम इन टू कॉन्टैक्ट विद हर। तो फिर हमें पता लगा अच्छा ये एड्रेस है। तो फिर हम जब नेक्स्ट टाइम अपने गांव से हम जलंधर गए तो हम स्पेशली ज्योति से मिलने अमृतसर गए। तो ज्योति वॉज रियली हैप्पी और हमने पूछा ज्योति क्या करती है? तो उसने बताया कि मैं ना यहाँ पे स्कूल टीचर हूँ। तो हमने कहा चलो इट्स वेरी गुड। आपके हस्बैंड? तो उनके हस्बैंड आए, क्या स्मार्ट, क्या प्यारा था आदमी, 6 फुटा, आए है क्या, मतलब क्या जेम ऑफ अ पर्सन। तो तब हम सारी रात गप्पे मारते रहे। फिर हमने पूछा कि क्या वो मेहता चौक में क्या उसका प्रॉपर्टी का क्या हुआ? कहते वो ना फिर हमने वो राइस मिल बेच दी थी। तो उसने बताया कि ना ये जो भी ये आतंकवाद से पीड़ित लोग होते थे इनको ये ना पंजाब गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब देती थी। तो चूँकि मैं आतंकवाद से पीड़ित फैमिली से थी तो मुझे ये सरकारी जॉब मिल गई। तो फिर हमने पूछा कि वो सरदार जी? तो कहते अच्छा सुखदेव अंकल? कहते नहीं वो वहाँ। तो मैंने कहा कौन थे वो सरदार जी? तो उन्होंने कहा अरे वो सुखदेव अंकल है। मैंने कहा आजकल कहाँ है? अरे वो मतलब वो फरीदकोट रहते हैं। मैंने पूछा अच्छा। मैंने कहा वो थे कौन? तो साहब
हम जिस आदमी के बारे में ये सोच रहे थे कि पता नहीं कौन है क्या है, मतलब कितना आशंकित थे उस व्यक्ति को लेके, फिर जब असली स्टोरी हमारे सामने आई तो नाउ सरदार जी बिकेम सुखदेव अंकल। तो साहब क्या हुआ कि उन्होंने जो हमें स्टोरी सुनाई नहीं ज्योति में, इतनी मार्मिक कहानी है साहब कि ही वॉज सिंपली अ बैंक एम्प्लॉय इन मेहता चौक। तो व्हेन ही हर्ड कि शाहजी को किडनैप करके ले गए, तो वो मेहता चौक में उसी बैंक में शाहजी का खाता था राइस मिल का, और शाहजी कभी कभी उस बैंक में जाते थे, और जैसे एक बैंक एम्प्लॉय का एक बिजनेसमैन से जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशंस थे। तो जब मैंने हर्ड कि शाहजी को आतंकवादी उठा के ले गए तो ही केम बैक, घर आया। ज्योति से उसने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने बोला अंकल ऐसा ऐसा हुआ। तो वो ही वेंट टू पुलिस, और मतलब उसने भाग दौड़ की। फिर अब 2 दिन बाद हम गए थे तो उसने बोला कि नहीं आपकी बस का कुछ नहीं, आप घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। देन ही टुक ओवर द चार्ज। उसने ज्योति को अपनी बच्ची की तरह संभाला, और उसके बाद पुलिस में भाग दौड़ करता रहा। अंकल का तो कुछ पता चला नहीं, राइस मिल बंद हो गई थी, बट ही केप्ट टेकिंग केयर ऑफ ज्योति, और वो अपना घर छोड़ के ज्योति के ही घर में शिफ्ट हो गए। और फिर उसके बाद लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने जब नया धान का सीज़न आया तो ही अगेन स्टार्टेड द राइस मिल, और ज्योति को उन्होंने पूरा काम सिखाया, समझाया, और एक सीज़न उन्होंने पूरा राइस मिल चलाई। देन ही स्टार्टेड ट्राइंग फॉर हर जॉब। तो तब ये जितनी भी अनुकंपा नियुक्तियाँ होती है ना, होती तो हैं पर इसमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। सरकारी काम आप कैसे होते हैं आपको मालूम है। एंड ही केप्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और फिर उसकी सरकारी जॉब दिलवाई ज्योति को। उसके बाद इस बीच 2-3 साल निकल गए, एंड ही वॉज देयर एज अ गार्जियन फॉर हर ऑलवेज। तो सब राइस मिल भी चल रही थी, ज्योति की नौकरी भी लग गई थी। फिर उन्होंने ना ये समझाया ज्योति को कि ज्योति ये देख, इस राइस मिल का कोई फ्यूचर है नहीं, और हमारे बस की बेटा है नहीं हम इसको चला पाएँ। तो फिर ज्योति की सलाह से ज्योति ने दे सोल्ड दैट प्रॉपर्टी। उसके बाद उन्होंने ज्योति के लिए एक बहुत अच्छा, मतलब इतना बेहतरीन लड़का ढूंढा था। तो ज्योति की शादी की, फिर जो पैसे मिले थे उससे ज्योति को उन्होंने अमृतसर में घर खरीद के दिया। और ज्योति आज भी, ज्योति उनका असली नाम है, तो ज्योति आज भी अमृतसर में रहती है। शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अ फैमिली। तो हमने आज भी हम लोग जाते हैं, जो सुखदेव अंकल आज भी अक्सर फरीदकोट में रहते हैं। ये ओरिजिनली बिलोंग टू फरीदकोट, फिर उन्होंने बैंक से वीआरएस ले लिया था, तो वो आज भी ज्योति के पास आते हैं। तो उनके 2 बेटे हैं सुखदेव अंकल के, वो एक बेटा शायद उनको ऑस्ट्रेलिया रहता है। एक बार मैंने ये सेम स्टोरी ना मैंने अपने ब्लॉग पे लिखी थी। मैंने, मेरी एक बुक है दद्दा की खरी खरी, उसमें भी ये स्टोरी है। तो उनके ऑस्ट्रेलिया वाले बेटे ने वो स्टोरी पढ़ी थी, तो उसने बोला कि अंकल उस गंदे जे सरदार ਨੂੰ मैं जानदा, अब मैं उनका बेटा हूँ। तो ज्योति ने बोला कि अंकल वो आप बच्चे तो दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप अकेले फरीदकोट रहते हैं, तो आप यहाँ मेरे पास हम किस तरह आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाप को बेटी के घर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम लोग ना परसेप्शंस बना लेते हैं, धारणाएं, कि जैसे मैंने बताया ना कि वो वकील, पिछली वकील वाली स्टोरी में मैंने बताया था कि हमने वकील साहब के वकील के बारे में एक धारणा बना ली थी। तो हमने जब वो सरदार जी को वहाँ देखा तो सिख कम्युनिटी के बारे में जो उस वक्त टेररिज्म के दौरान हमारे जो विचार थे, तो हमारी धारणा क्या थी साहब कि ये जो आदमी बैठा है सरदार जी, ये पता नहीं इस लड़की के साथ क्या करेगा, कहीं ये उन आतंकवादियों का ही आदमी तो नहीं है। मेरी मदर ने कहा था कहीं लड़की को मार न दे, सबको झड़प लेने। बट दिस वाज द परसेप्शन। अंदर से वो आदमी क्या निकला, मतलब एक बाप भी अपनी बेटी को
इतना फियर्सली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जितना सुखदेव अंकल ने ज्योति को किया। क्या रिश्ता था सुखदेव अंकल का ज्योति से। तो द नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, नेवर बाय अ बिल्डिंग फॉर इट्स पेंट, एंड नेवर जज अ पर्सन बाय हिज लुक्स। किताब को उसका कवर देख के जज मत कीजिए, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो उसका पेंट देख के मत खरीदिए, अंदर देखिए नींव कितनी मजबूत है। और किसी भी आदमी को ना उसकी शक्ल, सूरत, हाव भाव, कपड़े पहनावे से जज मत कीजिए। कुछ लोग ऊपर से बहुत प्रेजेंटेबल नहीं दिखते, पर वो सुखदेव अंकल जैसे भी हो सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ये किस्से कहानियाँ यूँ ही कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह आते रहिए बार बार चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।